गांव समाज में क्या बोलेगा, बोल यही रहा कि इतना साल से तैयारी कर रहा, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। मेरा बच्चा देखिए कम ही उम्र में सफलता पा लिया, तो क्या कहा जाए, किसी से कुछ नहीं। हम लोग का भी माइंड जो है डिप्रेशन में चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। प्रथम इंटर स्तरीय में सभी सीटों को भरना होगा। सर ये काउंसलिंग से पहले ये नोटिस आया था। अच्छा। उसमें लिखा गया है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा शारीरिक क्षमता या माप परीक्षण एवं टंकन आंसू लेखन जांच परीक्षा के उपरांत सफल अभ्यर्थियों में मेरिट सीरियल कोटि पद प्राथमिकता विकल्प एवं अद्यतन रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए थे। तो अभी हम लोग अयोग्य कैसे हो गए सर, जब 14,410 सीटों के लिए बुलाया गया है और सर 13,120 सीट है सर, उसमें से भी कम प्रेजेंट हुआ है सर, लगभग 12,500 लड़के लोग काउंसलिंग कराए। तो हम लोग अयोग्य घोषित होकर 1778 कैंडिडेट में क्यों आ गए हैं सर? बस हम लोग को सर वेटिंग लिस्ट चाहिए और फिजिकल में हम लोग को चांस नहीं मिला है, हम लोग को फिजिकल में सर चाहिए। ये बिहार एसएससी का मामला है। इससे पहले बीपीएससी वाला भी जो पूरा स्कैम हुआ और जिस तरीके से पेपर लीक आउट हुआ, तो उस समय भी आप उसके एक तरीके से उसमें उस भूमिका में थे जो कि पेपर लीक आउट को अपने तरीके से आपने जाहिर किया। यहाँ आज क्यों घेराव किए हुए हैं आप लोग? यहाँ बिहार एसएससी का क्यों घेराव किए? इस बीच तो वो जो 14 वाली वैकेंसी शायद वो 22 में जाकर के कुछ हद तक क्लियर हुई, अभी भी क्या आप लोग का मसला फंसा हुआ है? देखिए 28 तारीख को आंदोलन होने वाला था जुलाई में। आंदोलन से पहले बीएसएससी ने आंदोलन की बात मान लिया और मेरिट लिस्ट जारी किया, लेकिन 13,120 पदों पे बहाली 2014 में आई थी और 8 साल बाद मेरिट लिस्ट जारी किया, वो भी कई बार आंदोलन के बाद। तो उसमें भी 2000 सीट खाली रख दिया गया और 1778 अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया काउंसलिंग कराने के बाद। हम लोगों की मांग ये है कि जब 13,120 पदों पे बहाली आई तो अब 13,120 पदों पे मेरिट लिस्ट जारी कीजिएगा। मुद्दा क्यों बिहार एसएससी कार्यालय पर आकर के फिर आप लोग धरनारत हो गए? जी, हम 8 साल पूर्व बिहार एसएससी विज्ञापन आया बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से, उसके लिए फॉर्म फिल किए, पीटी पास किए, मेंस क्वालिफाई किए, टाइपिंग दिए। उसके बाद हम लोग को जानबूझ के टाइपिंग पास हैं, टाइपिंग क्वालिफाई हैं, ऐसा स्कोर कार्ड में प्रदर्शित किया गया है। फिर भी हमको टाइपिंग पोस्ट खाली रहते हुए भी टाइपिंग पद का अलॉटमेंट नहीं किया गया, ऐसा क्यों? अन्याय यही है कि बीसी चयन प्रक्रिया ही गलत है। जब शुरुआती में मेंस में 53,000 लोगों को रिजल्ट दिया गया और उसके बावजूद भी 12,000 काउंसलिंग कराने के बाद 11,329 लोग का ही मेरिट बनता है, तो बाकी लोग अयोग्य पाए गए। तो जब अयोग्य पाए गए तो फिर 53,000 लोगों को फिर बनाया क्यों था रिजल्ट? और उसके बाद उतना में से फिर उसको 13,000 पूरा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसमें से भी योग्य लड़का नहीं मिला। समाज में क्या बोलेगा, बोल यही रहा कि इतना साल से तैयारी कर रहा, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। मेरा बच्चा देखिए कम ही उम्र में सफलता पा लिया, तो क्या कहा जाए, किसी से कुछ नहीं। हम लोग का भी माइंड जो है डिप्रेशन में चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। 2014 की बहाली है सर, 14 से 22 हो गया। 8 साल का एक इंतजार, एक बहुत बड़ी इंतजार होती है जिसका कोई शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता। ये तो आयोग ही जाने की इतनी बार इंतजार कोई कैसे करवा सकता। इतने के बावजूद भी हम लोग माने इंतजार किए, प्री निकाले, मेंस निकाले, टाइपिंग दिए और सर उसमें जब हम लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो उनमें ये बोला गया था कि आप अपने पद प्राथमिकता के अनुसार योग्य हैं, फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन जब हम लोगों को फाइनल मेरिट आया तो उसमें ये कह के हम लोगों को बाहर कर दिया गया है कि आप अपने पद प्राथमिकता के अनुसार योग्य नहीं पाए गए हैं। बिहार के नागरिक ये सरकार की कमी है। सरकार के कारण ही एक तरफ कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण को अपनाया जाता है और दूसरी तरफ उसी को दबाया भी जाता है। कैसे कैसे आई हैं आप? खुद से आई हैं, परिवार के किसी सदस्य के साथ आई? नहीं, हाँ, अपने हस्बैंड के साथ आई। बीएसएससी में हम लोग इंटर स्तरीय प्रथम बहाली में बात किए, हम लोग का काउंसलिंग हो गया। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आता है तो ये लोग ये कह के निकाल देते हैं कि आप लोग पद प्राथमिकता के अनुसार से एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। मतलब इनके पास 42 पोस्ट है, हम लोग एलिजिबल नहीं है, तो इनका सीट कैसे खाली है? जब इनको और जब बच्चे एलिजिबल नहीं थे तो उन्होंने क्यों लिया, हमारा काउंसलिंग ही क्यों करवाया? ऐसी चीजें आपके हाथ में है जो आप लोग दिखा रहे हैं, क्या है? सर इसमें बिहार एसएससी का फाइनल रिजल्ट है। इसमें 28 ऐसे बच्चों को बाहर कर दिया गया है जो मैट्रिक के बाद में 3 ईयर डिप्लोमा होता है, यानी कि पॉलिटेक्निक करते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद में लोग ग्रेजुएशन भी करते हैं, बाहर में मैट्रिक के इंटर लेवल पे और डिप्लोमा लेवल पे जॉब भी करते हैं। हम लोगों ने यही सोच कर बीएसएससी का फॉर्म भरा, पीटी हुई, मेंस हुई, फिजिकल, टाइपिंग, यहाँ तक काउंसलिंग भी हुई। लेकिन रिजल्ट आने के 2 दिन पहले, यानी कि रिजल्ट के साथ हम लोग को सूचित किया जाता है कि आप जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके
समतुल्य नहीं है, उसके बराबर नहीं है, इसलिए 28 बच्चे को बाहर कर दिया गया है। अब हमें यह समझ में नहीं आता है कि 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद में लोग ग्रेजुएशन कर लिया, बीटेक कर लिया, अब फिर से इंटर की जॉब नौकरी पाने के लिए क्या इंटर करेगा जबकि ग्रेजुएशन हो चुका है? इसकी तो कोई जवाब नहीं बनती है। जबकि बिहार के बच्चे डिप्लोमा करके बाहर जाते हैं तो उनको दोनों को फायदा होता है, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों मानसिक प्रताड़ना 8 साल से दिया जा रहा है? हमको इस चीज में स्पष्ट करें बिहार के सचिव, बीएसएससी सचिव और अध्यक्ष महोदय।